अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण कक्षा चौथी की नई बुक आई है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें क्या दिया है। इसके आगे देखते हैं अपन। इसमें सप्ताह है 7 दिवस 1 पाठ 5 अनीता की मधुमक्खियां का पाठ दिया है, उसके बारे में इसमें दिया है। जैसे अभ्यास क्रमांक 1, आप अपने स्कूल का यूनिफॉर्म गणवेश कैसा चाहते हैं इसका चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। तो आप अपने स्कूल में कैसी ड्रेस या यूनिफॉर्म चाहते हैं उसके बारे में आप अपना लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, ये चित्र बना है, लड़कियों की ड्रेस है और लड़कों की ड्रेस है। इसी प्रकार आप इसमें कलर भी कर सकते हैं, आप इसको कलर से भर सकते हैं, इन सभी को इसी आप कलर इसमें लगा सकते हैं। इसी के आगे अगला दिया है मैंने, अगला दिया है इसमें अभ्यास क्रमांक 2 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समाज को प्रगति के रास्ते पर लाओ, बेटी को दो शिक्षा की मशाल जिससे रोशन हो सारा संसार, शिक्षा बेटी का है अधिकार, बढ़ाओ कदम और करो विचार। उपरोक्त पंक्ति को पढ़कर निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करनी है। दी गई कविता में किसके बारे में बात की गई, तो आपको इस पर चर्चा करनी है। किसके बारे में की गई, बेटी पढ़ाओ के बारे में। क्या आपके क्षेत्र में बालिकाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, तो इसके बारे में चर्चा करना है। बालिकाओं के स्कूल ना जाने पर कौन कौन से कारण हो सकते हैं, इसी के बारे में आपको इनको चर्चा करना है। इसके आगे अगला दिया है आपको, अनीता कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ क्या क्या काम करती थी। तो जब वो कॉलेज में पढ़ती थी क्या करती, मधुमक्खी पालने का काम करती थी। अनीता जब छोटी थी तब क्या करती थी, बकरियां चराती थी। इसी प्रकार अगला दिया है, लड़कियों की पढ़ाई करने के लिए विद्यालय जाना चाहिए अथवा नहीं, इस विषय पर आप अपने विचार लिखें। तो लड़कियों को पढ़ाई के लिए विद्यालय अवश्य जाना चाहिए, हमें लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अगला दिया है आपको, ये 2 चित्र दिए हैं, इन चित्रों के बारे में आपको देखना है। जैसे पहला चित्र है और ये दूसरा चित्र है। तो उपरोक्त चित्र को देखकर बताइए कि आप किस तरह स्कूल जाना पसंद करेंगे। तो आप किस तरह जाना पसंद करेंगे, हम पहले चित्र की तरह स्कूल ड्रेस पहनकर विद्यालय जाना पसंद करेंगे, क्योंकि हमको स्कूल कैसे जाते हैं, ड्रेस पहनकर जाते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, स्कूल में यूनिफॉर्म गणवेश होना चाहिए अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। हाँ, स्कूल में यूनिफॉर्म होना चाहिए, गणवेश होना चाहिए। इसी प्रकार अगला लिखेंगे, देखा है अपन ने अभ्यास क्रमांक सप्ताह 7 दिवस 2 में अभ्यास क्रमांक 1 में एक चित्र बना है। इस चित्र के बारे में देखते हैं, अनीता क्या करती है। तो ये अनीता कुछ क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अनीता ने बच्चों को क्या पढ़ाना शुरू किया था, अनीता ने कुछ पैसे कमाने के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं। इसके आगे अगला अभ्यास क्रमांक 2 दिया है, आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा या बच्ची हो जो किसी कारण से स्कूल नहीं जा रही हो, उसे स्कूल भेजने के लिए आप कौन से प्रयास करेंगे। तो उसे स्कूल की अच्छी बातें बताएंगे और स्कूल में खिलाए जाने वाले खेल और पढ़ाई के बारे में उसे बताएंगे। इस प्रकार आपको इसको लिखना है। फिर अभ्यास क्रमांक 3 दिया है, RTE अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें अभ्यास क्रमांक 4 में, इसमें लिखा है RTE अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका क्या उद्देश्य था RTE का, अधिनियम 2009 का मुख्य उद्देश्य था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, इसका ये उद्देश्य था। इसी के बारे में आपको इसका ऐसा लिखना है। इसके आगे अगला दिया है, सप्ताह 7 दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1 चित्र में दिख रहे कीट की पहचान कर उसका नाम और उसके 2 कार्य लिखिए। तो ये चित्र बना है, इस चित्र को आपको देखना है। काय का चित्र है, तो काय का है, मधुमक्खी का है। तो आपने लिख दिया मधुमक्खी है। इसके 2 कार्य बताना है। तो फूलों के रस से शहद बनाना, अंडे देकर अपनी संख्या को बढ़ाना, जी इसके मुख्य कार्य है। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है, रोज की तरह जब आज भी मैं स्कूल पहुंचा तो प्रार्थना के बाद शिक्षिका उपस्थिति ले रही थी। इतने में ही एक बाहर बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड दिखाई दिया, बाहर भाग दौड़ हो रही थी। शिक्षिका ने जल्दी से कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने को कहा और बताया कि किसी ने मधुमक्खी की छत्ता तोड़ दिया है। तो उपरोक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर आपको चर्चा करना है। दिए गए अनुच्छेद में किसके बारे में बात हो रही है, तो उसके बारे में आपको चर्चा करना है। काय के बारे में, मधुमक्खियों के झुंड के बारे में। मधुमक्खी किसका निर्माण करती है, तो शहद का करती है। अधिक मात्रा में शहद निर्माण हेतु कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, उनके बारे में आपको
लिखना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है आपको मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीट जो मिलकर समूह में रहते हैं, और वहाँ से कौन कौन से कीट हैं जो समूह में मिलकर रहते हैं। तो चींटी रहती है, दीमक है, भालू, मगरमच्छ है, घोड़ा है, हाथी है, भेड़ है, बकरी, ये सभी काय में रहते हैं, समूह में रहते हैं। मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय कौन सा होता है? मधुमक्खी कौन से समय में सही बाल अंडा देती हैं? तो मधुमक्खियां अक्टूबर और से दिसंबर माह में अंडे देती हैं। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। अभ्यास क्रमांक 5 दिया है, अनीता ने मधुमक्खियों को पालने पर का सरकारी कोर्स किया था। आपके क्षेत्र में कौन कौन से सरकारी कोर्स सीखने की सुविधा है, उनके नाम लिखिए। तो कौन कौन से अपने क्षेत्र में, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रीशियन, ब्यूटी पार्लर कोर्स है, ये सीखने की अपने यहाँ सुविधा है। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे अपन देखते हैं इसमें दिया है आपको सप्ताह 7 दिवस 4 में दिया अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए स्थान में मधुमक्खी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें, दिए गए प्रश्नों के आधार पर चर्चा करें। तो इसमें आपको एक चित्र बनाना है काय का? मधुमक्खी का। जैसे मैंने वो देखा है तो मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? तो मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है। क्या आपको शहद, ये सोच गलत लिखा है, इसमें शहद है, क्या आपको शहद आसानी से प्राप्त हो जाती है? आपके शहर में इसकी क्या कीमत है, इसके बारे में आपको लिखना है और यहाँ एक चित्र बनाना है आपको मधुमक्खी का। इसी प्रकार अभ्यास क्रमांक 2 दिया है आपको, अनीता को एक बक्से में 15 किलो शहद मिलती है, तो 30 बक्सों में कितनी शहद मिलेगी? तो एक में 15 मिलती है तो 30 में 15 और 30 माइनस 450 किलोग्राम मिलती है, तो 30 बक्सों में 450 किलोग्राम शहद मिलेगी। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। अभ्यास क्रमांक 3 दिया है इसमें कि मधुमक्खी के काटने पर अब आप कौन कौन सी देसी उपाय करते हैं। तो अपन कौन कौन से देसी, मिट्टी मलना, बर्फ रखना, लोहा घिसना, साबुन व पानी से धोना। इसी प्रकार के अपन अपने उपाय, देसी उपाय करते हैं। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में, आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं तक सरकारी योजना के तहत कौन कौन सी चीज़ें निःशुल्क मिलती हैं। तो क्या क्या मिलता है उनको स्कूल में? गणवेश मिलती है, पुस्तक मिलती है, खेल सामग्री, मध्याह्न भोजन, ये सभी आपको निःशुल्क मिलते हैं। इसी के आगे दिया है सप्ताह 7 दिवस 5, चींटियों को भगाने के घरेलू उपाय बताइए। चींटियाँ आती हैं, उसको भगाने के घरेलू उपाय क्या हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे तो हल्दी और संतरे के छिलके रखना, काली मिर्च का पाउडर है, नमक है, फिटकरी है आदि। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। शहद में मिलावट आजकल आम बात है, इस मिलावट का आप किस प्रकार पता लगाएंगे? शहद में मिलावट होती है तो उसका पता लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? एक गिलास में पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। अगर शहद शुद्ध है तो यह शहद पानी के नीचे बैठ जाएगी और पानी में घुलेगी नहीं। ये आप उसकी शुद्धता की परख कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके आगे दिया है सप्ताह 7 दिवस 6 में अभ्यास क्रमांक 1 में दिए गए चित्र को पहचान कर बताइए। तो इस चित्र को आपको पहचानना है और बताना है। तो ये चित्र का है? चींटी का, तो चींटी लिख दिया। ये कहाँ रहता है? बिल में। इसी प्रकार ये मधुमक्खी है तो कहाँ रहती है? छत्ते में। ये इल्ली है तो इल्ली कहाँ रहती है? पत्ते में। ये क्या है? तितली है तो तितली कहाँ रहती है? फूलों में। इसी प्रकार आपको उसको लिखना है। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 2, कीट भगाने के कोई 2 उपाय लिखिए। कीटनाशक दवाई का छिड़काव करेंगे और हल्दी का पाउडर से भी इसको अपन भगा सकते हैं। इसके आगे दिया अभ्यास क्रमांक 3 में मधुमक्खी के काटने पर आपके द्वारा किए जाने वाले कोई 2 उपाय लिखिए। मधुमक्खी जब काटती है तो अपन क्या उपाय करते हैं? जैसे लोहा घिसते हैं, हल्दी का पेस्ट लगा लेते हैं, बर्फ घिसना, साबुन और पानी से धोना। इसी प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। इसके आगे दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में प्रेरणा स्वरूप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिन्हें बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की थी। तो आपको एक लिखना है इसके बारे में, कौन थे ऐसे वो। तो मैंने लिखा है जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम है, जिले का नाम है रामेश्वरम, पढ़ाई की उन्होंने इंजीनियरिंग की है, माता पिता का व्यवसाय क्या था? कृषि। कौन सी मंजिल हासिल की? वो राष्ट्रपति बने थे। कठिनाइयाँ जिनका सामना किया और ट्रेन में पेपर बेचा और नौकरी की। इसी प्रकार आपको इसको लिखना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 5 में दिए गए अनुच्छेद को उचित शब्द भरकर पूर्ण करें। तो इसको भरना है आपको। जैसे मधुमक्खी झुंड में एक रानी होती है जिसके कार्य अंडे देना होता है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे सैनिक मक्खियाँ होती हैं। ये शहद बनाने के लिए फूल का रस ढूंढती हैं।
इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को आंसर लिखना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 6 दिया है, इसमें जोड़ी मिलाना है। तो मुर्गी है तो मुर्गी से क्या मिलता है आपको, पालन से अंडे, मधुमक्खी पालन से शहद, रेशम कीट पालन से क्या होता है, रेशम मिलती है। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों के आंसरों के हल लिखना है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें